वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर की। और ये वीडियो डेली अपलोड होती है शाम को 5 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप किसी भी एग्जाम की गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख फसल कौन सी है? इसका सही जवाब रहेगा चावल, राइस। याद रखिएगा, भारत की प्रमुख फसल है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? इसका सही जवाब होगा सिक्किम। साल 1947 में जब सिक्किम को भारत में मिलाने का फैसला नहीं हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे संरक्षित राज्य घोषित किया था। आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब रहेगा इंदिरा गांधी जी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें यह सम्मान 1971 में मिला था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? इसका सही जवाब रहेगा ताजमहल। भारत की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से देश में गाली देने पर 5 साल की सजा दी जाती है? इसका सही जवाब होगा क्यूबा में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप क्यूबा में किसी को गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं, तो आपको 5 ईयर की जेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार, याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट, मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, आप जरूर नोट कीजिएगा, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओकोनो सॉरी ओकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, जो कैंसर के रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब रहेगा अरस्तु को। याद रखिएगा, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगिरा शहर में हुआ था। मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, स्टेगिरा शहर में हुआ था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा 6 अप्रैल को। इसे आईडीएसडीपी, याद रखिएगा, इसे आईडीएसडीपी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की माप होती है। इसका सही जवाब रहेगा 120/80, यानी 120/80। स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं उनका जो रक्तचाप होता है, याद रखिएगा, इसे जो है
mmHg में मापा जाता है। mmHg यह मतलब 120 बाई 80 से कम या उतना होना चाहिए। रक्तचाप की जो रीडिंग है वो दो संख्याओं के रूप में दी जाती है। आपको यहाँ दिख रही होगी 120 अपॉन 80। तो इनमें से जो ये पहली संख्या होती है इसे स्टोलिक कहते हैं, और जो दूसरी संख्या होती है इसे डायस्टोलिक कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें। क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है, अगर इससे आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कुछ नया सीखने को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। और ये वीडियो अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा टोंक को, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका सही जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, इसका सही जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। याद रखिएगा, कमल का जो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नेम होता है नेलिम्बो न्यूसिफेरा गार्टन कहते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, नेलुम्बो न्यूसिफेरा न्यूसिफेरा गार्टन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांस किसकी मिश्र धातु है? तो बोले आप याद रखें, कांस यानी उसे ब्राउन भी कहते हैं। तो ये किसका मिश्रण धातु है? तो यह तांबा और टीन का मिश्रण धातु है। कांस्य बनाने के लिए तांबे के साथ टीन के अलावा भी बहुत कुछ मिलाया जाता है, जैसे कि कई बार उसमें फास्फोरस, मैग्नीज, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है? इसका सही जवाब रहेगा अथर्ववेद में जादू टोने का मतलब उसमें उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, अथर्ववेद को जादुई नियमों का वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत से तंत्र मंत्र, ज्योतिष और विवाह संस्कारों से जुड़ी जानकारी दी गई है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा C3H8। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव रुधिर ब्लड का पीएच मान कितना होता है? यानी मानव ब्लड का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी 7.4 से। मानव रक्त का जो पीएच मान माना जाता है वो 7.35 से 7.45 तक के बीच में माना जाता है। इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड होता है वह थोड़ा सा क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो थोड़ा सा क्षारीय होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब रहेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है, लगभग 2600 यानी 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टर होता है। याद रखिएगा, 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में चावल होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चिम बंगाल कितने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के टच करता है, यानी कितने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब रहेगा 3।
ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरब से वो याद रखिएगा बांग्लादेश, सॉरी मैं यहां लिख दे रहा हूं, पूरब से बांग्लादेश, उत्तर से भूटान और उत्तर पश्चिम से नेपाल, यानी कि 3 दिशाओं से घिरा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब रहेगा टेम्स नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन है? इसका सही जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। राजस्थान की ताम्रयुगी सभ्यताओं में सबसे गणेश्वर को पुराना माना जाता है, क्योंकि इसे भारत का ताम्रयुगी सभ्यता की जननी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे ही जननी कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के काशी में हुआ था। वाराणसी के काशी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म लगभग 19 नवंबर, याद रखिएगा 19 नवंबर 1828 को हुआ था, और उनके बचपन का नाम मणिक ऋकरका था। याद रखिएगा मणिका ऋकरका था। वे एक मराठी ब्राह्मण परिवार में रहती थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन से जानवर की जीभ नीली होती है? इसका सही जवाब रहेगा जिराफ, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुनिया सॉरी यहां पर ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और पहले इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जिसे बदल दिया गया। इस स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 1,32,000 दर्शक एक बार में बैठ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा पक्षी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता? इसका सही जवाब हो जाएगा कबूतर। कबूतर कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलते। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपका इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए, और आप अपना स्कोर बताइए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप सर्किल में, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।